आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फ्रेयान, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्रा एथिल लेड। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है टेट्रा क्लोराइड, मतलब कि इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट और दृश्य प्रकाश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन माइक्रोवेव। दूर संचार की सूक्ष्म तरंगों को दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है जिन्हें हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। दूसरा है पारा धातु है, इससे साधारण ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और दो दोनों। तो दोनों जो है वो सही है कि धातुएं ठोस होती हैं और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। अगला प्रश्न है कि एलएचडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सॉरी कौन सा कथन असत्य है? कि यह एक विभ्रमी पदार्थ है और यह प्रोटोजोआ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है चुनना है कि कौन सा इसमें असत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। कि यह विभ्रमी या भ्रम उत्पन्न करता है तो यह सही है। जो असत्य है वो आपका कथन जो है, ठीक है, वो है आपका दूसरा, ये गलत है। इसलिए प्रश्न के अनुसार दूसरा सही होगा, वैसे दूसरा पहला सही है। क्योंकि एलएसटी जो है वो क्लेवीसेट्स पेस्पेलाई, क्लेवीसेट्स पेस्पेलाई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, ना कि प्रोटोजोआ से। अगला प्रश्न है यदि रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि द्रव्यमान संख्या में 4 की और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या में 2 की और परमाणु संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या में 4 की और परमाणु संख्या में 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों में 1-1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है कि फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगर हम रेडियो अल्फा कणों की बात करें तो इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। अगला प्रश्न है सेरिब्रम पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है और सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का केंद्र है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, सही है। पहला कथन जो है वो गलत है। सेरिब्रम हो या फिर डायनेसेफ्लॉन हो, ये दोनों जो है अग्र मस्तिष्क के भाग है। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा, इनका मापन क्या है? तो इनका सही जो आंसर है कि उच्च वेग को का मात्रक जो है वो मैक है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, दाब का मात्रक पास्कल है और ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अनुक्रमण की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूटेशन से क्या मतलब है? कि बाहर से अनेक नई जातियों का अनुक्रमण क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश,
नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया या अंतरजातीय और अंतरजातीय प्रतियोगिता के मध्य स्पर्धा या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि नियंत्रण की न्यूडेशन का मतलब होता है नए समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को न्यूडेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रोग और उत्पादक जैसे गुच्छ रोग किसका है, केला, ऊठा रोग अरहर, लाल सड़न गन्ना, कोलरोगा रोग आम। तो इसका सही जो आंसर है सुमेलित नहीं है वो आपका है कोलेरोगा रोग आम। कोलेरोगा रोग जो है वो आम का नहीं है, यह रोग जो है सुपारी का है, यह रोग जो है सुपारी का है। अगला प्रश्न है मैंग्रोव पौधों के में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल या फिर चूमका। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन श्वसन मूल। मैंग्रोव पौधों की वनस्पति में श्वसन मूल की जड़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ल्यूकीमिया को ही रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है, यानी WBC। अगला प्रश्न मानव गतिविधियों से प्रवर्तित पर्यावरण को कहते हैं नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या फिर आधुनिक पर्यावरण। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ है, लखनऊ, चेन्नई, पुणे, नई दिल्ली। सही आंसर है नई दिल्ली, डी ऑप्शन का जो है सही। अगला प्रश्न है और इसकी स्थापना जो है 1977 में की गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है और विद्युत सेल का आविष्कार जो है 1799 में वोल्टा ने किया था। ठीक है, वोल्टा ने किया। अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचित को सम्मिलित करना है उपकरण और उनके आविष्कारक कि किस उपकरण का आविष्कार किसने किया, पनडुब्बी, रडार, टैंक और मशीन गन। तो इसका सही सुमेलन है पनडुब्बी का आविष्कार जो है वो बुशनेल ने किया, रडार का आविष्कार वाट ने किया, टैंक का अर्नेस्ट न्यूटन ने किया और मशीन गन का पकड़ ने किया। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ग्रेविमीटर इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, हाइग्रोमीटर इस उपकरण से द्रवों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, सी हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से समुद्र में व्याप्त सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, डी ऑप्शन हाइड्रोफोन इसकी सहायता से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, आयन ऊर्जा बढ़ती है, विद्युत ऊर्जा बढ़ती है।
तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ऊर्जा बढ़ती है।